तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। इसके लिए मैंने पिछले हफ्ते एक मीटिंग ली थी, तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। इंशाअल्लाह रवां हफ्ते में इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसके ऊपर मज़ीद एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग करके तो हम जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे, तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली की कीमत में कमी किए बगैर एक्सपोर्ट्स और शरह नमू नहीं बढ़ सकती। बिजली की कीमत में कमी के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं, इसी हफ्ते हतमी शक्ल दे देंगे, मगर फैसले के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। वफाकी काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने UAE के $2 अरब अदायगी मौखर करने के फैसले को खुशाइन करार दिया। कहा कि UAE के सदर से रहीम यार खान में मुफीद मुलाकात हुई। UAE के सदर ने जनवरी में वाजिबुल अदा $2 अरब की अदायगी की मोहलत में तौसी कर दी है। कुरम अमन मुआहदे के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा है कि DC कुरम पर हमला अमन मुआहदे को सबोताज करने की कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने FBR के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने की भी मंजूरी दी। इलामी के मुताबिक इस इक़दाम से FBR का हसास डेटा मज़ीद महफूज बनाने में मदद मिलेगी। वफाकी हुकूमत का बिजली नरखों में कमी के लिए IPPs के टैरिफ में तब्दीली और टैक्सों में कमी समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। 10 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली सस्ती करने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक बगास के 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ तब्दील होने से हुकूमत को 238 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। ये बचत सालाना 8 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। मज़ीद 16 IPP से मुआहदों के नतीजे में 481 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। IPPs मुआहदों के खात्मे या उनमें तब्दीली का फ़ायदा सार्फिन को दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत सस्ती बिजली के लिए विंटर पैकेज में तौसी का जायज़ा भी ले रही है, जबकि बिजली बिलों पर टैक्सेस का बोझ कम करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। वफाकी हुकूमत सालाना 800 अरब रुपए से ज़्यादा बिजली बिलों पर टैक्सों से हासिल करती है। वफाकी वजारतों में 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म किया जा रहा है। वफाकी वजारतों को 80 इदारों की तादाद निस्फ कर दी है। हुकूमती अखराजात में कमी के इक़दाम 30 जून तक मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पहले 6 महीने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर फोकस किया, अब फोकस मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ है। वफाकी हुकूमत के 900 अरब के खर्च को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में 150 मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा है कि इन क्लिनिक्स में जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। सरकारी अस्पतालों से दवाएं भी चोरी होती हैं और टेस्ट भी बाहर से करवाए जाते हैं। सरकारी अस्पतालों की सिक्योरिटी भी आउटसोर्स की जा चुकी है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मरीज से मुलाकात करने आने वालों से पैसे लेते हैं। सरकारी अस्पताल आने वालों की रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क भी कायम किए जा रहे हैं। बानी PTI की बनी गाला हाउस अरेस्ट की पेशकश अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन बराह रास्त किसी ने राबता नहीं किया। अलीमा खान की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भाई 1.5 साल से जेल में है, बैक डोर डील करना होती तो कर चुके होते। मुज़ाकराती कमेटी पर अलीमा खान ने कहा है कि उनका ख्याल है कि मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। जेल के अंदर मुलाकातें करवाने के लिए सुबह 7 बजे दरवाजे खुलते हैं। अब क्यों मुज़ाकराती कमेटी को मिलने नहीं दिया जा रहा? फैसला बानी PTI ने करना है। कमेटी मिलेगी तो कोई बात होगी। बानी PTI को अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश किसने और कब की? द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी पेशकश ना तो जारी रस्मी मुज़ाकराती अमल के दौरान की गई और ना हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात में हुई। बाखबर ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता साल नवंबर में बैक चैनल मुज़ाकरात के दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था, लेकिन हुकूमत ने उसे कबूल नहीं किया। उन ज़राए का इसरार है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी PTI को रावलपिंडी जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करवाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि उन्होंने बानी PTI को KP मुंतकिल करने की बात नहीं की।
वकील फैसल चौधरी ने गुज़िश्ता हफ्ते अडयाला जेल के बाहर बताया था कि बानी PTI ने उन्हें बताया है कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई। ताहम ये वाज़े नहीं हो सका कि पेशकश किसने की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी बैक चैनल राबतों की तस्दीक की, लेकिन हुक्काम की जानिब से बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश के दावों को मुस्तरद किया गया। PTI की मुज़ाकराती कमेटी को अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का इंतजार। उमर अयूब कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुलाकात के हवाले से अब तक कोई जवाब नहीं दिया। PTI कमज़ोर नहीं, बुनियादी तौर पर हुकूमत ने मुलाकात की यकीन दहानी करवाई। हमने वाज़े किया था कि मुलाकात से ही हुकूमती संजीदगी का अंदाज़ा लगाएंगे। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी की यकीन दहानी के बावजूद मीटिंग नहीं करवाई जा रही। हुकूमत में शामिल कुछ शरपसंद अनासर मुज़ाकरात को सबोताज करना चाहते हैं। बगन के इलाके मंदूरी में कबाइलियों का एहतजाज और धरना। टल बगन शाहरा बंद। कुरम के लिए सामान का काफिला 4 रोज़ बाद भी आज रवाना ना हो सका। धरने पर बैठे मुजाहिरीन का बगन में होने वाले जानी और माली नुकसान का अजाला करने का मुतालबा। ज़िली इंतज़ामिया ने कहा है कि मंदूरी धरने और सड़क की बंदिश के बायस टल से काफिले की रवानगी मुमकिन नहीं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला के हुक्म पर फ़िलहाल कुरम मुतासरीन की मज़ीद इमदाद रोक दी गई है। हुकूमत ने जिरगा माहिदीन से शरपसंदों को हवाले करने का मुतालबा किया है। मुशीर KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जिन इलाकों के लोग हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे उनकी माली मदद रोक दी जाएगी। टल में 4 रोज़ से खड़े सामान से लदे ट्रकों में सब्जियां, फल और दीगर सामान खराब होने का खदशा है। ड्राइवर्स को भी सर्द मौसम में मुश्किलात का सामना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से जिला कुरम के माहिदीन के 18 रुकनी वफ्द की मुलाकात। गवर्नर सिंध की जानिब से अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया की फरहमी पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि कुरम के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। बाहमी इत्तेहाद से बैरूनी साजिश नाकाम बनाई जा सकती है। कुरम के मुतासर इलाकों में इमदादी सामान भेज चुके, ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद इमदादी सामान भी रवाना करेंगे। अगर जुर्म एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हो तो क्या एग्जीक्यूटिव खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आईनी सवाल यही है। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। कहा कि आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि कोई और फोरम दस्तियाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि इंसदाद दहशत गर्दी का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? जिस पर वज़ारत दिफा के वकील ने इत्तफाक करते हुए कहा कि आपकी बात दुरुस्त है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का नफाज किन जराइम पर होगा, उसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा है कि इख्तियारात को वसी करके ट्रायल किया जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर कोई शहरी रुकने के बावजूद फौजी चौकी के पास जाए तो क्या उसका काम से रोकने के इल्ज़ाम में मिलिट्री ट्रायल होगा? जिस पर वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ये एक सूरत हाल है जिस पर वो कुछ नहीं कह सकते। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। PTI एहतसाब कमेटी के रुकन काजी मोहम्मद अनवर का कहना है कि उनकी बुशरा बीबी से ना ही कोई मुलाकात हुई और ना ही इंसाफ लॉयर्स फोरम के सेक्रेटरी जनरल को हटाने की कोई साजिश की। बुशरा बीबी पर मन घड़त इल्ज़ामात पर उन्हें अफसोस हुआ। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुशरा बीबी ने इंसाफ लॉयर्स फोरम में कोई मुदाखलत नहीं की। खुद भी 55 साल से वकालत कर रहे हैं, कभी धोखा नहीं दिया, ना ही कभी झूठ बोला, सब जानते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के इलाके शीजांग में जलजले में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। जारी बयान में कहा है कि दुख की इस घड़ी में उनकी हमदर्दियाँ चीनी हुकूमत, अवाम और जलजला मुतासरीन के साथ हैं। सदर मुमलिकत की जलजले के नतीजे में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि मुल्क और मुल्की मईशत पर बिलावजह तनकीद दुरुस्त नहीं। बानी PTI भी कह चुके हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। इस्लामाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 2025 सियासी इस्तेहकाम का भी साल होगा। अदाद शुमार बेहतर हो रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरक्की का प्लान है। इंटरनेट के मामले पर बगैर शवाहिद की सियासत की जा रही है। ना जाने इंटरनेट के हवाले से अदाद शुमार कहाँ से आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मलीर एक्सप्रेस वे के पहले हिस्से को जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए खोलने की हिदायत। एक्सप्रेस वे पर काम की पेशरफ्त से मुतालिक इजलास में कहा कि मलीर एक्सप्रेस वे का पहला हिस्सा मुकम्मल है। 11 या 12 जनवरी को आवाम के लिए खोलना चाहते हैं। तमाम पुलिस थाने मलीर एक्सप्रेस वे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। एक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी हंगामी हालत के लिए मौजूद हो। वज़ीर आला सिंध ने इजलास में क़ायदाबाद इंटरसेक्शन को 2 महीने में मुकम्मल करने और एक्सप्रेस वे पर ऑटोमेटिक टोल लगाने की हिदायत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से हॉकी के साबिक खिलाड़ियों शहबाज सीनियर और ख्वाजा जुनैद की मुलाकात। हॉकी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। साबिक प्लेयर्स ने कहा है कि जिस रफ्तार से क्रिकेट का स्ट्रक्चर आपने दुरुस्त किया उसी रफ्तार से हॉकी के सिस्टम को भी ठीक करने की ज़रूरत है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हॉकी के खेल की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और हॉकी की बहाली के लिए ताउन करेंगे। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तिदाई स्क्वाड्स जमा करवाने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर। तमाम बोर्ड्स को 11 फरवरी तक अपनी स्क्वाड्स का भी ऐलान करना होगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में होगा। लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में भी मैचेस खेले जाएंगे।